Good morning, my dear student. In previous lecture, we were discussed about periodic classification and periodic table. बेटा पिछली क्लास में हमने पीरियाडिक क्लासिफिकेशन एंड पीरियाडिक टेबल नाम के चैप्टर को स्टार्ट किया था। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था लेवोजियर क्लासिफिकेशन एंड डोबर्नियर ट्रायड्स। इसी को थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं, उसके बाद अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। देखो लेवोजियर ने क्या कहा। लेवोजियर ने उस समय जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट थे सारे एलिमेंट्स को कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पर दो पार्ट में डिवाइड किया। उसने कहा वो सारे एलिमेंट्स जो हार्ड हैं, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है वो मेटल, और जो सॉफ्ट हैं, सॉलिड भी हैं, लिक्विड भी हैं, गैस भी हैं, लेकिन जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होती है उसे बोल दिया नॉन मेटल। तो इन दो प्रॉपर्टीज के बेसिस पर एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया एज अ मेटल एंड नॉन मेटल। लेकिन ये कॉन्सेप्ट, ये क्लासिफिकेशन आगे चल के डिस्प्रूव्ड हो गया, बिकॉज मेटलॉइड के जो कैरेक्टर थे उसने इस कैरेक्टर को अपने क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया। तो इसके बाद हमारा एक दूसरा क्लासिफिकेशन आया, दैट इज डोबर्नियर ट्रायड्स। डोबर्नियर ने क्या किया, एक ट्रायड बनाया। ट्रायड्स का मतलब तीन का मतलब उसने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, और प्रत्येक ऐसे ग्रुप जो 3 एलिमेंट्स के थे उनको बोला ट्रायड्स। उसने ट्रायड्स कैसे बनाया सुनना। उसने क्या किया कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को, 3 एलिमेंट्स को, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी वाले 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया। इसी ग्रुप को बोला ट्रायड्स। अब जो ट्रायड्स का जो क्राइटेरिया था बनाने का वो ये था, उसने बोला कि यदि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें और एक ट्रायड्स बनाएं, तो उसमें जो मिडिल वाला एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास की वैल्यू दोनों किनारे वाले एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होगी, या तो अप्रॉक्सीमेट या तो एग्जैक्ट। और इसने क्या किया, ट्रायड्स बनाना शुरू किया। बहुत सारे ट्रायड्स बना लिया इसने। लेकिन इस क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक क्या था? इस क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक ये था कि उस समय जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे सारे के सारे एलिमेंट्स को उसने ट्रायड्स में इंक्लूड नहीं कर पाया। मतलब उसने केवल फ्यू एलिमेंट्स का ट्रायड बना पाया। इस क्लासिफिकेशन को हमने एक्सेप्ट नहीं किया, तो एक नया क्लासिफिकेशन आया जो आज कंटिन्यू करेंगे हम, दैट इज थर्ड क्लासिफिकेशन। हेड लिखिएगा, थर्ड क्लासिफिकेशन, दैट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसके बाद तीसरा क्लासिफिकेशन आया, उसका नाम था न्यूलैंड्स ऑक्टेव। हेड डालिएगा, न्यूलैंड्स ऑक्टेव। न्यूलैंड्स का जो क्लासिफिकेशन था उसने अपने क्लासिफिकेशन में जो क्राइटेरिया यूज किया है,
जिस कॉन्सेप्ट को उसने यूज किया था, उस कॉन्सेप्ट को देखने से ये लगता है कि न्यूलैंड को म्यूजिक का बहुत शौक रहा होगा, क्योंकि उसने ये जो क्लासिफिकेशन दिया वो कुछ म्यूजिकल क्लासिफिकेशन, कुछ म्यूजिकल चीज़ों से मिलता जुलता है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो म्यूजिकल बातें वो इंक्लूड किया है अपने क्लासिफिकेशन में, पहले उस म्यूजिकल बातों को समझेंगे, फिर उस म्यूजिकल बातों के बेसिस पर उसने जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया है उसको समझेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे जो म्यूजिकल थिंकिंग थी उसकी, उसको समझेंगे। आपको पता है इस दुनिया में जितने भी म्यूजिक हैं, सारी म्यूजिक का एक म्यूजिकल स्केल है। क्या होता है बताओ? म्यूजिकल स्केल। और ईच एंड एवरी म्यूजिकल स्केल कंसिस्ट ऑफ 8 नोट्स। क्या बताया मैंने? एक बताया म्यूजिकल स्केल, और बेटा जो म्यूजिकल स्केल होता है उस पे 8 नोट्स होते हैं। क्या होते हैं बताओ? नोट। कितने नोट होते हैं? 8 नोट। अब पहले हम ये म्यूजिकल स्केल थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम न्यूलैंड्स की तरफ आते हैं। जो 8 नोट हैं वो नोट क्या है बताओ? जिसको थोड़ा सा म्यूजिक में इंटरेस्ट होगा उसे पता होगा, क्योंकि कोई भी म्यूजिक होती है उस म्यूजिक की एक स्केल होती है। अब वो स्केल कितने नोट्स की होती है? 8 नोट की होती है। कौन कौन? दैट इज, आपने पढ़ा होगा, सा, रे, गा, मा। सा, रे, गा, मा। समझ गए? हाँ। पा, धा और नी, और नी के बाद फिर आता है सा, और सा के बाद फिर कंटिन्यू होता है। ये जो है ये दिस इज द फर्स्ट नोट, दिस इज द सेकेंड म्यूजिकल नोट, थर्ड, फोर्थ म्यूजिकल नोट, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 and this is 8. These are म्यूजिकल नोट। न्यूलैंड्स ने कहा कि म्यूजिकल नोट में जो 7th नोट होती है, ये 7th नोट है, दिस इज द 7th नोट। 7th नोट के बाद आने वाली 8th नोट दैट इज सा, यही तो 8th नोट है। आने वाली 8th नोट फर्स्ट नोट से रिजेंबल शो करती है। नहीं समझे? जिस प्रकार अगर हम किसी म्यूजिक की नोट्स के बारे में पढ़ें तो 7th नोट के बाद जो 8वीं नोट आती है वो वही होती है जो फर्स्ट नोट होती है। मीन्स उसने बोला कि ईच 8th नोट ऑफ म्यूजिकल स्केल repeat itself as a first note, repeat itself as first note। नहीं समझे? उसने बोला कि म्यूजिकल स्केल में 8वीं वाली नोट्स अपने आप को फर्स्ट नोट ही रिपीट करती है। जो फर्स्ट नोट होती है वही 8वीं नोट होती है, और हर 8वीं नोट अपने से पहले फर्स्ट नोट को रिपीट करती है। इसी को बेसिस मानते हुए न्यूलैंड्स ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। न्यूलैंड्स ने कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, किसके? एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो
मान लो ये पहला एलिमेंट एटॉमिक मास कम है, दूसरा उससे ज़्यादा, तीसरा उससे ज़्यादा, चौथा उससे ज़्यादा, पांचवा उससे ज़्यादा। तो अगर ऐसे एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करें तो जो सातवां एलिमेंट होगा उसके बाद जो आठवां एलिमेंट आएगा उस आठवें एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होगी वो प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होगी। जिस प्रकार म्यूजिकल नोट्स में सेवेंथ नोट के बाद जो आठवीं नोट्स आती है वो पहली नोट्स की सिमिलर होती है। नहीं समझे? यही तो ट्यूनिंग थी उसकी, यही तो वो कोरिलेट करना चाह रहा था और जिसकी बेसिस पर मैंने आपसे कहा कि न्यूलैंड्स का म्यूजिक में इंटरेस्ट था। दोबारा बता रहा हूं, न्यूलैंड्स ने क्या कहा, जिस प्रकार किसी म्यूजिक सिस्टम में सातवीं नोट्स के बाद जो आठवीं नोट आती है वो पहली नोट्स के सिमिलर होती है, उसी प्रकार उसने बोला कि यदि हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो हर सेवेंथ एलिमेंट्स के बाद आने वाला आठवां एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी प्रीवियसली फर्स्ट एलिमेंट्स के। समझ में आई बात? ये इसका कॉन्सेप्ट था। तो उसने जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया, जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, वो मैं क्लासिफिकेशन दिखा रहा हूं आपको। उसने क्या किया, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, ये लिखा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिखा। इसके बाद लिथियम, सोडियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये किसका ये क्या लिख रहा हूं मैं, न्यूलैंड्स का क्लासिफिकेशन। क्योंकि अगर इस समय का क्लासिफिकेशन देखोगे तो आप कहोगे सर फ्लोरीन के बाद नियान भी आता है, ये क्या होता है? दिस इज द नोबल गैस। तो जिस समय न्यूलैंड्स ने अपना क्लासिफिकेशन दिया था उस समय नोबल गैस के बारे में कोई आइडिया नहीं था। इसका मतलब उस समय नोबल गैस डिस्कवर्ड नहीं थी। हम नोबल गैस की बात नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद दैट इज सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, that is potassium and calcium. This classification is Newlands classification. ठीक है। अगर न्यूलैंड्स ने, अगर हम इसको फर्स्ट एलिमेंट माने, इस फर्स्ट के बाद जो आठवां एलिमेंट होगा कौन होगा बताओ? ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवन, इसके बाद 8। उसने बोला किसी भी एलिमेंट, किसी भी फर्स्ट एलिमेंट से आप स्टार्ट करो और उस फर्स्ट एलिमेंट के बाद आने वाले एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में यदि हम लिखते जाएं तो आने वाला आठवां एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होगी। इसका मतलब जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन है इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। मान लेते हैं, अगर मान लो कि हमने क्या किया, लिथियम को मान लिया फर्स्ट एलिमेंट। किसको माना? लिथियम फर्स्ट माना। तो लिथियम के बाद जो आठवां एलिमेंट आएगा उस आठवें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी और लिथियम की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। तो देखो,
अगर मान लो लिथियम फर्स्ट एलिमेंट माने, इसको लिथियम को माने फर्स्ट मान लिया, इस बार अगर फर्स्ट लिथियम को माना है, बताओ आठवां कौन आएगा? ये फर्स्ट, ये 2 3 4 5 6 7, ये एलिमेंट कौन सा होगा? 8th एलिमेंट होगा। तो लिथियम अगर फर्स्ट है, आठवां एलिमेंट कौन सा? सोडियम है। और सोडियम तो क्या होगा? इस लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। तो लिथियम यदि फर्स्ट एलिमेंट है तो आठवां एलिमेंट कौन बताओ? सोडियम है। सोडियम इज द 8th एलिमेंट। तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है। अगर मान लो कि किसी ने कहा नहीं हम बेरिलियम फर्स्ट एलिमेंट मानते हैं, बेरिलियम आज फर्स्ट एलिमेंट, तो बताओ कौन सा एलिमेंट होगा जिसकी प्रॉपर्टी बेरिलियम से सेम होगी? अगर बेरिलियम फर्स्ट है, आठवां एलिमेंट कौन होगा बताओ? सेकेंड, थर्ड, 4 5 6 7 8, दिस इज 8 एलिमेंट। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। किसी ने बोला बोरान अगर फर्स्ट एलिमेंट है, तो आप देखोगे बोरान और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। अगर कार्बन सिलिकॉन फर्स्ट एलिमेंट है, कार्बन फर्स्ट एलिमेंट है, तो सिलिकॉन आठवां होगा और कार्बन सिलिकॉन की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। उसी प्रकार नाइट्रोजन फास्फोरस की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। ऑक्सीजन सल्फर की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। अगर मान लो फ्लोरीन पहला एलिमेंट हो, फ्लोरीन पहला एलिमेंट, बताओ आठवां एलिमेंट कौन होगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8, ये क्लोरीन की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। फ्लोरीन की प्रॉपर्टी क्लोरीन के सिमिलर, चूंकि फ्लोरीन पहले से हाइड्रोजन के सिमिलर है, तो ये तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ। अगर मान लो हम सोडियम को फर्स्ट एलिमेंट मान लें, इसको माने सोडियम को फर्स्ट मान लें, बताओ आठवां एलिमेंट कौन होगा? 1, ये 2 3 4 5 6 7 8, आठवां एलिमेंट ये होगा। तो सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम के सिमिलर, सोडियम की प्रॉपर्टी पोटेशियम के सिमिलर, तो ये तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ। बस समझ में आई? सिंपल न्यूलैंड्स लॉ क्या है? न्यूलैंड्स ने क्या किया? 8 एलिमेंट का ग्रुप बनाया। उसने बोला कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी अपने के बाद आने वाले 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी की क्या होगी? सिमिलर होगी, एग्जैक्टली सिमिलर होगी। ठीक है, ये न्यूलैंड्स लॉ है। तो प्लीज एक एक पॉइंट्स लिखते हैं, हैंड डालिएगा। न्यूलैंड्स लॉ, न्यूलैंड्स लॉ। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, हैंड डालिएगा क्या? न्यूलैंड यहां लिख रहा हूं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव लिखिएगा। क्या बोला था न्यूलैंड्स? हाँ, इफ एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो हर 8वें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी उसके फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी के सिमिलर होगी। लिखना अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। दिख रहा है सबको? अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन, if elements are arranged in increasing order of atomic mass,
increasing order of atomic mass, then every 8 element, then every 8 element has property, every eighth एलिमेंट, हर आठवां, 8 से मतलब आठवां, every eighth element has property, मैं आगे लिख रहा हूं, has properties similar to its first element, ठीक है, देख लिया, ठीक है, ये न्यूलैंड्स लॉ हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, न्यूलैंड्स क्लासिफाई classified element in following way, क्या बताओ, ये लिखने के बाद आप ये लिख लीजिएगा, ये टेबल लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, प्लीज जल्दी लिखिएगा, कैल्शियम, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, रिजल्ट, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखिएगा, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव लिखिएगा, फर्स्ट लिखिएगा, वही बात जो मैंने बताया, क्या, अगर हम हाइड्रोजन को फर्स्ट एलिमेंट माने तो 8th एलिमेंट कौन होगा, फ्लोरीन, लिखना, इफ हाइड्रोजन is considered to be first element, then its properties किसके सिमिलर होगी, इज सिमिलर टू, बताओ, टेबल देख बताओ, सिमिलर टू 8th एलिमेंट, दैट इज, बताओ क्या, फ्लोरीन, ठीक है। सेकेंड, अगर मान लो लिथियम क्या हो, लिथियम फर्स्ट एलिमेंट हो तो इसकी प्रॉपर्टी किसके सिमिलर होगी, सोडियम के, लिखना, इफ लिथियम is first element of Newland's law of octave, then its property is similar to, then property of lithium, then property of
property of lithium is similar to, बताओ, सोडियम। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो कर लोगे। अगर किसी ने बोला सोडियम को फर्स्ट एलिमेंट माने तो किसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी? पोटेशियम की प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ में आई बात? क्वेश्चंस लिखिए यहाँ पे, एक क्वेश्चन लिखिए, लिखिएगा। अकॉर्डिंग न्यूलैंड्स लॉ, क्वेश्चन लिखिएगा। ये क्वेश्चन देखिएगा कैसे आप 10th क्लास के बेसिस पे जो भी आप कंपटीशन दोगे उस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन आए कैसे आएंगे क्वेश्चन। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तब तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लोगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे होगा नहीं। क्वेश्चन लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, which set of element have same property, क्वेश्चन मार्क। और ऑप्शन इधर में चार, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। फर्स्ट ऑप्शन बना रहा हूं, हाइड्रोजन, फ्लोरीन एंड नियान। सेकंड ऑप्शन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। थर्ड ऑप्शन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन एंड ब्रोमीन। फोर्थ ऑप्शन, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। नेक्स्ट ऑप्शन, बोरान, एल्यूमिनियम एंड गैलियम। बताओ पहला ऑप्शन क्या बताओ? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, नियान। आपको पता है हाइड्रोजन फर्स्ट है तो 8वां एलिमेंट का होगा फ्लोरीन। लेकिन ये नियान क्या बताओ? नियान इनर्ट गैस है, नोबल गैस है। और मैंने बताया था न्यूलैंड के टाइम पर नोबल गैस के बारे में कोई आइडिया नहीं थी, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आपको पता है हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इसके नीचे ब्रोमीन आएगा ना। लेकिन अभी मैं आपको लिखवाऊंगा जो न्यूलैंड्स लॉ है वो केवल कैल्शियम तक है अप्लाई होता है, कैल्शियम के बाद अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता उसको मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल आप इतना समझो कि न्यूलैंड्स लॉ केवल कैल्शियम तक ही वैलिड है, कैल्शियम के बाद वैलिड नहीं है। तो अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप कहोगे सर फ्लोरीन, क्लोरीन, इसके बाद ब्रोमीन आएगा तो ये होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। इसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम है, तो ये क्या होगा? ये आंसर होगा। अगला बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम। बोरान, एल्युमिनियम, यहां गैलियम आता है लेकिन क्लासिफिकेशन यहीं पर खत्म हो गया। ठीक है, क्या जाएगा? कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? ठीक है, एक क्वेश्चन और करो, क्वेश्चन करो एक लिखना। इफ x and y are two elements having similar property, क्वेश्चन लिख दो, क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन लिखना बेटा, लिखना। इफ x and y are two elements having similar property,
similar property, having similar properties, which obey Newland's law of octave, which obey Newland's capital Newland's law of octave, Newland's law of octave. How many elements are there in between x and y? How many elements are there in between x and y? Option number 1 6, option number 2 7, option number 3 8, option number 4 5. ये क्वेश्चन है। पहले मेरे को बताओ, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप आंसर्स कैसे करोगे? सबसे पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है x और y दो एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है एज अ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो बताओ x और y के बीच में कितने एलिमेंट्स आएंगे, कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे? समझ आई बात? समझो, अगर न्यूलैंड्स के अकॉर्डिंग x और y की प्रॉपर्टी सेम है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, ये कब होगी? ये तभी होगी अगर मान लो x पहला एलिमेंट है तो y को 8वां एलिमेंट होना पड़ेगा। इन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है, किसके अकॉर्डिंग? न्यूलैंड्स के अकॉर्डिंग। तो अगर ये एलिमेंट फर्स्ट है तो एलिमेंट कितना होगा? 8 से होगा, 8वां एलिमेंट होगा। और इसके बीच में और एलिमेंट होंगे, फर्स्ट से 8 के बीच में पहला एलिमेंट, दूसरा आएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6वां, फिर 7वां, और फिर जाके तब 8वां आएगा। तो बताओ x और y के बीच में कितने एलिमेंट हो गए? 7 हो गए। अरे 7 नहीं बेटा, 7th एलिमेंट है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये 7th, ये 8। तो इसके बीच में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6। कितने एलिमेंट बताओ? 6। ये क्वेश्चन कहां से बन रहा है बेटा? न्यूलैंड्स लॉ से ही बन रहा है। तो अगर कॉन्सेप्ट को आप ढंग से समझ नहीं पा रहे हो तो आप कंपटीशन को फेस नहीं कर पाओगे। और कंपटीशन में कहीं से क्वेश्चन आता नहीं अलग से, क्वेश्चन वहीं से आता है जो आपने पढ़ा होता है। बस फर्क होता है कि आप उसको समझ के नहीं पढ़ते हो, थोड़ी सी थिंकिंग आपकी वीक होती है जिसकी वजह से आप क्वेश्चन कर नहीं पाते हो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कराओ। चलो एक और कर लो, फिर आगे और पढ़ते हैं इसी के बारे में। एक क्वेश्चन बीच में करा रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन बाद में कराऊंगा। ठीक है, थ्योरी तो हमने क्या बोला? न्यूलैंड्स लॉ को हमने पढ़ लिया। अब प्रॉब्लम रिलेटेड टू न्यूलैंड्स लॉ, प्रॉब्लम रिलेटेड टू न्यूलैंड्स लॉ। न्यूलैंड्स लॉ क्या दिक्कत क्या है? न्यूलैंड्स लॉ पहले दिक्कत ये है कि न्यूलैंड्स लॉ केवल कैल्शियम तक था, कैल्शियम के बाद न्यूलैंड्स लॉ ओबे नहीं होता, न्यूलैंड्स लॉ ओबे नहीं होता। लिखिएगा पहली प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 1 क्या लिखो? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टेव वैलिड अप टू
अब वैलिड अप टू या वैलिड आर लिख लो, सीन टू बी ट्रू, सीन्ड टू बी ट्रू अप टू कैल्शियम, अप टू कैल्शियम बन ली। न्यूलैंड्स लॉ क्या होता है? न्यूलैंड्स लॉ केवल कैल्शियम तक ही सही पाया जाता है, सही देखा जाता है। कैल्शियम के बाद न्यूलैंड्स लॉ एक्टिव ट्रू नहीं है, गलत पाया जाता है। ऐसा क्यों, समझते हैं। ठीक है, लिखना नीचे वाई, रीजन समझते हैं। रीजन ये है बेटा कि अगर हम इस समय प्रेजेंट में जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, अगर उसको देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल क्या है, दैट इज पहला एलिमेंट इसके पास क्या है बताओ, इसमें लिथियम है। जो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड उसमें क्या है, हाइड्रोजन है और हीलियम है। हीलियम तो लिया नहीं गया क्योंकि डिस्कवर्ड नहीं था, हाइड्रोजन को इसने कहाँ रखा, यहाँ रख दिया। ये फर्स्ट पीरियड में एक एलिमेंट। सेकेंड पीरियड में जो एलिमेंट है लिथियम, बेरिलियम, इसके बाद बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसको थोड़ा फ्लोरीन और यहाँ पे लिखता हूँ हाइड्रोजन। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, इनर्ट गैस आएगा जो न्यूलैंड्स ने कंसीडर नहीं किया था। इसके बाद थर्ड पीरियड्स में क्या बताओ, सोडियम, मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। जो फोर्थ पीरियड है उसमें बेटा पोटेशियम है और कैल्शियम है। यहीं तक वैलिड है न्यूलैंड्स लॉ। इसके बाद वैलिड क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो एलिमेंट्स आएगा वो डी ब्लॉक का आएगा, दैट इज स्कैंडियम आएगा। और स्कैंडियम से लेके जिंक तक 10 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे डी ब्लॉक के। कितने एलिमेंट, 10 एलिमेंट्स। उसके बाद फिर स्टार्ट होता है गैलियम, तो यहां से 6 एलिमेंट और 6 एलिमेंट। और इसके बाद अगर 6 एलिमेंट ये है तो क्या होगा, 10 एलिमेंट ये हो गए, 6 एलिमेंट ये हो गए 16, और इसके बाद यहां आएगा 17वां एलिमेंट और 18th एलिमेंट ये होगा जो कैल्शियम के नीचे आएगा। तो लिथियम सोडियम के प्रॉपर्टी सेम, पोटेशियम सेम, लेकिन कैल्शियम के बाद जो एलिमेंट जिसकी प्रॉपर्टी कैल्शियम से सिमिलर होगी वो 18th पोजीशन पे आएगा, क्योंकि न्यूलैंड्स को डी ब्लॉक के बारे में नहीं पता था। क्यों, क्योंकि कैल्शियम के बाद एलिमेंट्स जो आएगा वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो ऐसे 10 एलिमेंट डी ब्लॉक के होंगे, फिर 6 एलिमेंट डी ब्लॉक के होंगे, दैट इज 16 एलिमेंट, और फिर एक एलिमेंट आएगा दैट इज यहाँ पे 17 एलिमेंट। कौन सा आएगा 17 एलिमेंट, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, इसके बाद सीजियम आएगा। तो कैल्शियम सीजियम की प्रॉपर्टी सेम तो होगी, लेकिन सीजियम नहीं, स्ट्रांसियम यहाँ आएगा। ये 3 एलिमेंट आएगा स्ट्रांसियम, कैल्शियम स्ट्रांसियम की प्रॉपर्टी सेम होगी, लेकिन कैल्शियम के बाद जो स्ट्रांसियम आएगा उसका नंबर क्या होगा, 18th होगा। समझ में आई बात? इसलिए कैल्शियम तक ही वैलिड पाया जाता है, ट्रू पाया जाता है। समझ में आई बात? लिखो, ठीक है, लिख लिया, इसलिए ठीक है, लिखो रीजन, लिखो बिकॉज रीजन क्या है उस क्वेश्चन का, बिकॉज आफ्टर कैल्शियम द डी ब्लॉक एलिमेंट विल स्टार्ट, ड्यू टू विच आफ्टर कैल्शियम
The property will repeated. The property will repeated just after 18th element. Properties will repeated repeat करेंगी repeated just after 18th element, not after 7th element. ठीक है, न्यूलैंड से यही बोला था कि 7वें एलिमेंट्स के बाद आने वाले हर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट से होगी। ठीक है, दूसरी बात, अगर मान लो न्यूलैंड्स लॉ में इनर्ट गैस की यूज हो जाती, तब देखो तुमसे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कंपटीशन में। मान लेते हैं कि जिस समय न्यूलैंड्स लॉ ने अगर दिया था, नहीं, तुमसे क्वेश्चन आएगा, अगर इनर्ट गैस को कंसीडर करते हुए हम न्यूलैंड्स लॉ अप्लाई करें, तो किस एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होगी? 8th एलिमेंट के बाद। किसने? 8वें एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होगी। क्यों? क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, इसके बाद आएगा नियान, ये आएगा 8वां एलिमेंट, और 8वें एलिमेंट के बाद सोडियम आएगा, दैट इज 9th एलिमेंट। तो अगर हम इनर्ट गैस कंसीडर करते हैं तो आने वाले 8th एलिमेंट्स के बाद जो एलिमेंट आएगा उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से रिपीट करेगी। लेकिन ये कहां तक ट्रू होगा? कैल्शियम तक ही ट्रू होगा। कैल्शियम के बाद कब ट्रू होगा? 18th एलिमेंट के बाद जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी रिपीट होगी। बात समझ में आई? तो आज बेटा हमने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव किया, इससे प्रॉब्लम आपको बता दिया मैंने, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो इसको आप समझो, पढ़ो, और इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे मैं आपको PDF के थ्रू प्रोवाइड करूंगा। आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और फिर जो भी प्रॉब्लम होगी आप पूछ सकते हैं।